क्या 32 नंबर गेट से परमिट चाहिए होता है या क्या 32 नंबर गेट से रियाजुल जुन्ना है। पूछ रही होती हैं ख़वातीन कि हम रियाजुल जुन्ना का परमिट नहीं मिल रहा क्या। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मदीनतुल मुनव्वरा, और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़वातीन किस तरह सलाम पेश कर सकती हैं। तो आज जाते हैं उसके हवाले से जो भी तमाम क्यूरीज़ है उसकी भी आपको इसी वीडियो में इंशाल्लाह जवाब दूंगी। तो वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि मक्का मदीना और उम्रा हज के हवाले से बहुत इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। पहले लोकेशन बताती हूँ कि जाना कहाँ कि मस्जिद नबवी के अंदर गेट नंबर लिखे होते हैं, जैसे कि ये आप 33 देख रहे हैं, इसके पास है 32। हमने 32 से जाना है और इस गेट से हम सलाम पेश करने के लिए जा सकते हैं। ये 32 गेट नंबर से आप जाएंगे, आप देखेंगे इस तरीके से दरवाजे हैं, आप यहाँ से एंटर हो जाएं। एंटर आप जब हो जाएंगे, इस वक्त हम एंटर हो रहे हैं तो बज रहे हैं सुबह के 6:25। अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं तो अभी आप यहाँ पे खाली देख रहे हैं। आप जब फजर के फ़ौरन बाद आएंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ता है, क्योंकि फिर आप समझें कि बैचेस बनाकर जो है वो अंदर भेजा जाता है। अभी उन्होंने कहा कि आप डायरेक्ट सीधा चले जाएं, तो हम जा रहे हैं, देखते हैं कि हाज़िरी होती है या नहीं होती। गेट से जैसे ही हम एंटर हुए हैं, हम अभी सिर्फ स्ट्रेट चल रहे हैं। स्ट्रेट के बाद कहाँ जाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। रास्ता देखेंगे कि खुला हुआ है, यहीं से आप एंटर हो जाएं। और वैसे तो इन्होंने और आप कहीं ना निकल जाएं इसलिए ये इस तरीके से रिबन्स लगाई हुई हैं ताकि आप आगे पीछे कहीं ना हो, आप सीधा जो है वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब जाएं। जैसे ही हम एंटर होंगे हम लेफ़्ट पे आएंगे और फिर राइट पे हम सीधा आ जाएंगे। तो आप देखें यहाँ पर हम आ गए हैं जी माशाल्लाह से। यहाँ पर सहन है पूरा और इसके पास ही यहाँ पर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही आप आगे आएंगे यहाँ पर तो आप यहाँ पर देखेंगे कि माशाल्लाह से आप ये गुंबद ख़ज़रा है, यहाँ पर आ गए और ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। स्टैंड देख रहे हैं, इसके बैक पर है परमिट वाली ख़वातीन और इधर से जो है आप सलाम पेश कर सकते हैं। अगर आपको बैठने में इशू हो तो यहाँ पर चेयर्स अवेलेबल होंगी, तो आप चेयर्स भी ले सकते हैं। मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस टेंट के उस तरफ है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक उनके घर से उनके मिंबर तक जो है वो रियाजुल जन्ना है, वो पूरा हिस्सा उस तरफ है और ये जो हिस्सा है ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश करने के लिए खोला गया है। बहुत सारी ख़वातीन सिर्फ ग्रीन कारपेट समझकर और इस एरिए को समझकर ये समझती हैं कि ये भी रियाजुल जन्ना है। ये रियाजुल जन्ना नहीं है, रियाजुल जन्ना उस टेंट के उस तरफ है, ये सिर्फ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी एक बार मैंने इन्फॉर्मेशन देने के लिए ऐसे वीडियो अपलोड की थी जिसमें बताया था कि रियाजुल जन्ना जो है वो किस जगह को कहा जाता है, यानी कि जन्नत का टुकड़ा, जिसको हदीस के मुताबिक जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है। लेकिन उस पर कुछ लोगों ने कमेंट्स किए कि भाई पूरा मदीना जन्नत है। बेशक आप जब मदीने से बेहतरीन कौन सी जगह हो सकती है, लेकिन जो हदीस में आया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम कि उनके घर से उनके मिंबर तक का जो रास्ता है वो रियाजुल जन्ना है, तो वो असल चीज़ जन्नत का टुकड़ा वही है। आप दिल से बेशक मान सकते हैं, लेकिन जो हदीस के मुताबिक है वो रियाजुल जन्ना है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये ग्रीन कारपेट है या हम इस हिस्से में आ गए तो ये रियाजुल जन्ना है, तो ये रियाजुल जन्ना नहीं है। रियाजुल जन्ना सिर्फ और सिर्फ टेंट से आगे है। तो कोई भी अगर आपको ये बोलता है कि आप परमिट ना लें बल्कि आप 32 नंबर से चले जाएं, आज मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है कि 32 नंबर से रियाजुल जन्ना नहीं होता, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है। दोनों में डिफरेंस है। बहुत सारी दफ़ा मैं फ़ेसबुक वगैरह पर देखती हूँ, पोस्ट देखती हूँ कि लोग जो है पूछ रही होती हैं ख़वातीन कि हम रियाजुल जन्ना का परमिट नहीं मिल रहा, क्या करें। तो बहुत सारी ख़वातीन वो अपनी ख़ुशी में भी बता रही होती हैं कि भाई हम तो बहुत दफ़ा हो आए और हमसे तो कोई परमिट नहीं पूछता, या हम तो बिना परमिट के हो आए हैं। तो परमिट के साथ आप 37 नंबर गेट से जा सकते हैं, बिना परमिट के आप 32 गेट से या 21 गेट से कहीं से भी आ सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी कहता है कि आप परमिट मत लें, आप 32 नंबर गेट से चले जाएं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। अल्लाह पाक ने आपको ज़िंदगी में ये मौका दिया है कि आप मदीना पाक आए हैं, तो मदीना में जिस चीज़
जिस जगह को जन्नत का टुकड़ा कहा गया है, प्लीज़ वहाँ पर आने की ज़रूर कोशिश करें। मैं उसकी भी वीडियो बना चुकी हूँ कि रियासुल जन्नत किस तरह जाना है, परमिट किस तरह लेना है, आप किस तरीके से वहाँ जा सकते हैं। ये भी मैंने आपको दिखा दिया कि अगर आप 32 नंबर गेट से आएंगे तो आपका एक्सेस कहाँ तक होता है। आप रियासुल जन्नत नहीं जा सकते, आप रियासुल जन्नत के बैक पे ही रहेंगे। देखिए मैं आगे आई हूँ, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर है और वहाँ पर सुनहरी जालियाँ हैं, यानी कि जो हमें बैक दिखता है वो हिस्सा आगे का रियासुल जन्नत है। इस टेंट के इस तरफ रियासुल जन्नत नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि आज के वीडियो में लाजमी ये डिफरेंस आपको बता सकूँ कि रियाजुल जन्नत और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या डिफरेंस है और विद परमिट और विदाउट परमिट आप कहाँ तक पहुँच सकती हैं। तो ये देखें, विद परमिट जब हम जाएंगे तो हम 37 नंबर गेट से जाएंगे और हम इस जगह पर जाएंगे। जब भी आप परमिट से जाते हैं तो देखें आपके राइट हैंड पर जो है वो मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है और आपके लेफ़्ट हैंड पर जो है वो जालियाँ होती हैं। सही है, जालियों का यानी कि बैक होता है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक कि उनके घर से उनके मिंबर तक का जो रास्ता है वो रियाजुल जन्नत है, यानी कि यहाँ पे जो आप आगे 3 सफ़ देख रहे हैं सिर्फ ये ही रियाजुल जन्नत है, यानी कि रास्ता जो है वो रियाजुल जन्नत है। ठीक है, दूसरी तरफ जब हम विदाउट परमिट जाते हैं तो हम इस तरफ नहीं पहुँच पाते हैं। ये एक्सेस आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो परमिट के साथ ही मिलेगा। नुसुक ऐप पर आपको परमिट लेना पड़ेगा। परमिट आपको साल में एक ही मरतबा मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 2023 में अक्टूबर में गए तो अब आप 2024 के अक्टूबर में ही जा सकते हैं। अब विदाउट परमिट जो है वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वहाँ पर आप डेली जा सकती हैं, यानी कि नमाज फ़ज्र और नमाज इशा के बाद 32 नंबर गेट से या 21 की तरफ से भी आप शायद जा सकते हैं। आप जब यहाँ से एंटर होते हैं तो यहाँ पर जो है वो रोज़ा रसूल है, कोई परमिट चेक नहीं होता है। आप चाहें तो आप फ़ज्र और इशा दोनों टाइम जा सकती हैं, आप रोज़ाना जा सकती हैं। अब आप यहाँ पर देखें, जो मैंने आपको पहले दिखाया कि 37 नंबर गेट से आपका एक्सेस कहाँ तक हो सकता है, तो यहाँ पे जो है ये मिंबर रसूल रह गया है टेंट के उस तरफ, यानी कि इन्होंने टेंट लगाया हुआ है क्योंकि लेडीज़ इस वक्त भी जो है वो परमिट से भी होती हैं, तो टेंट लगा दिया ताकि विदाउट परमिट वाली इस तरफ हो जाएं और परमिट वाली उस तरफ हो जाए। इसी हिस्से में बहुत सारी ख़वातीन आगे की सफ़ में जाकर समझती हैं कि हमने जो है वो रियाजुल जन्नत में नफिल अदा किए हैं, लेकिन वो रियाजुल जन्नत नहीं है, वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मस्जिद नबवी है। रियाजुल जन्नत सिर्फ वही है कि आपकी जो है वो राइट हैंड पे आपको मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आ रहा होगा और लेफ़्ट पे जो है वो जालियाँ नज़र आ रही होंगी, सिर्फ वो रियाजुल जन्नत है, वो भी आगे की सिर्फ जो है वो तकरीबन 3 रॉ। ठीक है, तो आपने लाजमी इस बात का ख्याल रखना है। बहुत सारे लोग जो है वो ये कह देते हैं कि भाई आप इशा और फजर के बाद चले जाएं, वो भी रियाजुल जन्नत है। किस चीज़ को देखकर? सिर्फ ये एम्बियंस देखकर आप समझ लें, या ये पूरी जो है वो पिलर्स देखकर समझते हैं, ग्रीन कारपेट देखकर समझते हैं कि हम रियाजुल जन्नत में। हम रियाजुल जन्नत में नहीं है। रियाजुल जन्नत में आप सिर्फ और सिर्फ परमिट के साथ जा सकते हैं और अब आपका परमिट स्कैन किया जाता है, तो लाजमी जो है वो आप परमिट लें और परमिट के साथ ही जाएं। परमिट किस तरह लेना है इसकी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपको एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो जो है वो ज़रूर दूंगी। तो चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। अब आप ये देखें, ये मिंबर रसूल उस तरफ है और हम इस तरफ हैं, यानी कि वो है रियाजुल जन्नत और ये है रोज़ा रसूल। रियाजुल जन्नत हदीस के मफहूम के मुताबिक वो जगह है जो कि जन्नत का टुकड़ा है और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जगह है जहाँ पे हम खड़े होकर हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश कर सकते हैं। तो आई होप कि जितनी भी कन्फ्यूजन थी ये अब मेरी बहनों की जो है वो दूर हो गई होगी। आप माशाल्लाह से सुकून देखें, माशाल्लाह से इस जगह पर इतना ज़्यादा सुकून है, माशाल्लाह से इस जगह पर इतना कोई सुकून है। ख़ास दुआ करती हूँ अपने तमाम सब्सक्राइबर्स के लिए कि अल्लाह पाक सबको खैर के साथ बाअदब हाज़िरी नसीब करे, अपनी फैमिली के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, और मुझे भी ऐसे ही बार बार खैर के साथ हाज़िरी नसीब करे, अपने माँ बाप, अपने प्यारों, अपनी फैमिली, अपने घर वालों के साथ और अच्छी सेहत खैर के साथ। तो अभी जो है वो बाहर चलते हैं। ये देखें, ये 21 गेट की तरफ से एंट्री थी, हम 32 की तरफ से आए तो हम उस तरफ से जाएंगे और ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम जो है वो वापस जाएंगे इसी 32 नंबर गेट से और इस वक्त तकरीबन 7:45 हो रहे हैं
और अभी भी आप माशाल्लाह देख सकते हैं कि ख़वातीन आ रही हैं। लेकिन अब ये मुझे कंफर्म नहीं है, इनकी मर्ज़ी है कि कब ये दरवाज़े बंद कर दें। तो आप कोशिश करें कि आप 6 बजे तक बस आ जाएं। शुरू में जो आ जाते हैं उनको काफ़ी वेट करना पड़ता है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जो है वो शुरू में आई थी, या शायद हो सकता है कि मे बी उस वक्त ईद का दिन था, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा रश था और हमने बहुत वेट किया था। मतलब कि आप बैचेस की सूरत में बिठा देते हैं, पहले इधर फिर इधर, इस तरीके से आपको वेट करना पड़ता है। इस वक्त जो है आप देखें सामने से ख़वातीन आ रही हैं। अभी अगर गेट से एंटर होंगे, भी धूप की वजह से नज़र नहीं आ रहा, ये ख़वातीन एंटर हुई और उनको आने दिया जा रहा, और बस अब वो बिल्कुल सीधे यहाँ से चले जाएंगी और आराम से जो है वो सलाम पेश करेंगे। वहाँ पर आप अभी तक हमें किसी ने बोला नहीं था कि आप जाएं, लेकिन अब कितनी देर आप बैठ सकते हैं, ये तो कितनी ज़्यादा देर बैठ सकते हैं, ये जो है वो आप आकर देखेंगे। अभी माशाल्लाह से देखें, ये सुकून वाली जगह हो रही है माशाल्लाह। ये सिस्टर है, इनके पास जो है वो छोटी सी क्यूट सी बेबी है और उसको आने दिया है, तो आई थिंक यहाँ पे बच्चों को भी आने देते होंगे। और ये है 32 नंबर की। बज गए हैं सुबह के 8 और अभी मैं और मम्मा यही है। हम सोच रहे थे, वैसे तो मुझे तो भूख लग रही है, तो कड़क एक्सप्रेस पर जो है वो नाश्ता भी बहुत मज़ेदार है। अम्मी को बोल रही थी कि कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो बस अभी जो है वो हम मस्जिद के अंदर जा रहे हैं और कुछ देर बैठेंगे और फिर देखते हैं कि क्या कर। सुबह में मस्जिद में जो है वो जगह जगह मर्द हजरात में भी और ख़वातीन में भी जो है वो क्लासेस हो रही होती हैं, आप क्लासेस ले सकते हैं। ये देखें, मस्जिद के बीच में ऐसे रास्ते में कोई भी पानी रख गया और इतना चिल्ड है ये कि बस जाने वाले जो है वो पानी लें और पिएं ठंडा ठंडा गर्मी में। बेहतरीन माशाल्लाह यहाँ पर इस तरीके की आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो लोग माशाल्लाह सदका जारिया करते हैं माशाल्लाह। कोई अफोर्ड कर सकता होगा इस तरीके की बॉटल्स ख़रीदी, ठंडी ख़रीदी, यहाँ पर रख दी, सब हाजी उठा सकते हैं। अगर आप ये अफोर्ड नहीं करते तो जैसे हर जगह मस्जिद नबवी में पानी के जो है आप देख रहे होते हैं लगे हुए होते हैं, जहाँ से आप पानी ले सकते हैं। मैं अक्सर मस्जिद नबवी के बाहर आप रात, गुंबद खज़रा के सामने आप रात में बैठो ना, तो अक्सर दिखता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको एक ट्रे की तरह या कुछ दिया हुआ है, जो बहुत सारे ग्लासेस भर के और फिर वहाँ बैठे सब हाजियों को पिलाते हैं। तो ये भी कितना खूबसूरत सा सदका है। जैसे आप ये पीछे देख रहे हैं, ये पानी यहाँ से भरें ठंडा और वो पिला दें, तो इसमें ना तो कोई पैसे लग रहे हैं ना आप, क्योंकि हर कोई साहिब इस्तिताअत नहीं होता, हर किसी के पास इस्तिताअत नहीं होती। तो इस तरीके के जो काम है, अभी कल ही गुंबद खज़रा के सामने एक भाई को मैं देख रही थी, जिन्होंने ये जैसे जो जमजम वाले ग्लास होते हैं या पानी वाले जो ग्लास होते हैं यहाँ पे डिस्पोजेबल, वो लिया हुआ था और जगह जगह से जो है खजूर की गुठली उठा रहे थे। ये भी कितना प्यारा सदका है, जिसके अंदर हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है। अगर हम साहिब इस्तिताअत नहीं है तो भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास सदका करने के माशाल्लाह। बस ये है कि हमें वो मौक़े देखने होते हैं, हमें वो चीज़ें देखनी होती हैं। तो खैर हर इंसान अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो है अपनी जो उसके पास है उसके मुताबिक सदका कर सकता है। तो अल्लाह पाक हम सबको तौफीक नसीब करे ऐसे सदक़े करने की। अभी हम होटल की तरफ जा रहे हैं, सुबह के तकरीबन 9 बज गए और अब हम होटल जा रहे हैं।